हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीओसी सेकंड का, जो कि आपको बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूँ। ये हमारा पीओसी सेकंड का सिलेबस है और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अपना एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स पे स्टार लगा है, तो इसका सारा नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पे। अगर आप सब वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग प्लेलिस्ट मिलेगी पीओसी की, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बेसिसिटी ऑफ अमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड बेसिसिटी, ये दो टॉपिक आज के इसी वीडियो में कवर हो जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ठीक है। एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है लेटेस्ट अपडेट एंड नोट्स के लिए। बाकी टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड की गई हैं और विदाउट एनी कॉस्ट के, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आज के वीडियो में हम बात वही करने जा रहे हैं बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का। तो ये जो अमीन्स हमारे होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, बट ये कितना होते हैं ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में पढ़े थे ना कि लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था। दोज एलिमेंट विच एक्सेप्ट लोन पेयर, ऐसे एलिमेंट जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें हम एसिड बोलते हैं। एंड दोज हु डोनेट लोन पेयर उन कॉल्ड बेस, जो डोनेट करते थे उनको हम लोग बेस बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ अमोनिया NH3 के पास हमारा लोन पेयर है, ठीक है। अब देखो, सो अमोनिया कंटेन लोन पेयर, अमोनिया के पास हमारा लोन पेयर है, सो इट इज बेसिक इन नेचर, इसलिए हमारी अमोनिया जो है वह नेचर में बेसिक होती है। सो ऑल ऑफ दियर डेरिवेटिव आर आल्सो बेसिक इन नेचर, और ये तो तय है कि जितना भी अमोनिया के डेरिवेटिव होंगे वो भी क्या है, नेचर में हमारे बेसिक होंगे, क्योंकि अमोनिया से ही उनके डेरिवेटिव बनते हैं। तो ये कॉमन नॉलेज आप सभी को पता ही होगा। एंड इसमें क्या है, दो इफेक्ट होते हैं, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई इफेक्ट। अब देखो इसका क्या मैटर है, प्लस आई और माइनस आई का। अब यहाँ पे पहली पॉइंट में प्लस आई का देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो प्लस आई होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं, मतलब डोनेटिंग ग्रुप। अब यहाँ पे देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी भी उसके साथ इंक्रीज ही होगी। एग्जांपल में जैसे एल्किल कंपाउंड लाइक CH3 एंड CH2 etc और भी होते हैं, बट यहाँ पे अगर CH3 की आप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे तो उसकी बेसिसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट वाला हमारा है माइनस आई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी घटेगी, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी तो बेसिसिटी भी उसका घटेगा, ठीक है। ये दो हमारे थे। अब इसको भी एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल क्या है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन। अब देखो क्या है कि ये क्या है, घटते नेचर में, सॉरी फ्रेंड्स, बढ़ते नेचर में। सबसे देखो प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, उसके बाद बट दियर आर वन एक्सेप्शन दैट इन टर्सरी अमीन। बट देखो यहाँ पे टर्सरी अमीन, इस ऊपर में देखो तो टर्सरी अमीन को सबसे बड़ा माना गया है, ठीक है। लेकिन टर्सरी अमीन के साथ एक एक्सेप्शन है, मतलब एक बहुत बड़ा अपवाद है उसके साथ। अब देखो इसमें है क्या, ये टर्सरी अमीन का हमारा एक लेंदी वाला स्ट्रक्चर या फिगर या क्या सकते स्ट्रक्चर ही है। अब यहाँ पे दिस पोजीशन डज नॉट अलाउ टू डोनेट प्रोटॉन, ये जो पोजीशन है ना, ये जो है अलाउ नहीं करती है वो प्रोटॉन को डोनेट करने के लिए। अब देखो क्या होता है, सो सेकेंडरी, टर्सरी और ये प्राइमरी हो गया। अब देखो सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो गया, पहले सेकेंडरी आएगा, टर्सरी आएगा, तब प्राइमरी आया। और यहाँ पे हमारा ऊपर देख रहे होंगे तो पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कुछ ऐसे करके था, ठीक है। अब देखो बट इन एरोमेटिक अमीन्स, अब देखो एरोमेटिक अमीन्स में हमारा क्या होता है, लोन पेयर ऑफ अमोनिया इज डीलोकलाइज इन बेंजीन रिंग। अब देखो जो बेंजीन रिंग में ये लोन पेयर होते हैं वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, सो इट कैन नॉट डोनेट लोन पेयर, इसलिए वो लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि जैसे आप रेजोनेंस पढ़े थे ना बेंजीन वगैरह का, सेम उसी तरह है ये भी। जैसे यहाँ NH2 से हम स्टार्ट किए तो पहले लोन पेयर यहाँ पे आया, फिर धीरे धीरे नेक्स्ट वाले रिंग में पोजीशन चेंज किया, फिर यहाँ पे पोजीशन चेंज किया, यहाँ पे पोजीशन चेंज किया, सो फाइनली हमारा जैसे पहले था उसी कंडीशन में फिर हमारा आ गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ट्रांसफर इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि फिर मतलब यही साइकिल हमारी चलती रहती है, ओके। एंड अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, सो ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो क्या है, रेजोनेंस आप लोगों ने देखा इसके पहले, ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस सो बेसिसिटी डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी तो बेसिसिटी भी घटेगी, आप लोगों ने पहले देखा इसको। सो बेसिसिटी देखो एलिफैटिक अमीन्स की ज्यादा रहेगी, किसके कंपेयर से, एरोमेटिक अमीन्स में, ठीक है। यहाँ पर जस्ट उसी का स्ट्रक्चर बना दिया गया और बातें इसमें कुछ नहीं लिखी गई हैं। एंड यहाँ पे देखो लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट हमारा ये आता है, सबसे पहले
सेकेंडरी एमीन्स हमारे बड़े होंगे, उसके बाद टर्सरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन्स, ठीक है। और सबसे छोटे हमारे होंगे एरोमेटिक अमीन्स, ठीक। आई होप कि आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। एंड लास्ट टॉपिक आज हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। अब देखो बेसिसिटी आप लोगों ने देखा, इस बेसिसिटी पे ये जो होते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट हम ऐड कर दे रहे हैं, उसका क्या महत्व है या तो क्या इफेक्ट है, अब हम उसको जानेंगे। अब देखो इन एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स में क्या होता है, इन एरोमेटिक अमीन्स बेंजीन हैज रेजोनेंस, बेंजीन में रेजोनेंस होता है, ये सभी को पता है। सो इट इज लेस बेसिक बट इज मोर स्टेबल, लेस बेसिक तो होते हैं लेकिन अगर इनकी स्टेबिलिटी देखी जाए तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों घटेगी, ओके। अब देखो सब्स्टिट्यूट क्या लग रहा है, स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ाई गई है और स्टेबिलिटी यहाँ पे घट रही है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो बेसिसिटी घटेगी, अगर स्टेबिलिटी घट रही है तो बेसिसिटी बढ़ेगी, जस्ट उसी का उल्टा है। अब देखो नीचे ये भी लिखा गया है कि नेचर मतलब डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट का नेचर क्या है, ठीक है। एंड अब हम लास्ट पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा एक होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब क्या है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे C3 है, C2H5 है, ये सब हो गए। एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में हमारा जैसे Cl है, Br है, OH है और Cn है, ये सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारी चलेगी सिंथेसिस ऑफ एरिल डायजोनियम साल्ट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो एरिल डायजोनियम साल्ट, तो हम इसका जिक्र जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।